नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की आजमगढ़ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे। इस दौरान समिति में शामिल कई जनप्रतिनिधियों के उत्तर नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता ने मंत्री जी को अवगत कराया कि कृषि विभाग हेतु कुल 32 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अंतर्गत नेशनल ऑयल सीड्स एवं पाम मिशन के अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन एवं बीज वितरण, आईपीएम प्रदर्शन, जिप्सम तथा कृषि रक्षा रसायन पाइप वितरण आदि मदों में धनराशि प्राविधानित है। गन्ना विकास विभाग हेतु कुल 122.60 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अंतर्गत उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन, वितरण, बीज एवं भूमि उपचार, पैडी प्रबंधन कार्यक्रम आदि हेतु धनराशि प्राविधानित है। लघु सीमांत कृषकों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता निजी लघु सिंचाई विभाग हेतु कुल 1060.50 लाख का परिव्यय रखा गया, जिसके अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राविधानित है। उन्होंने अवगत कराया कि पशुपालन विभाग हेतु 174.96 लाख का परिव्यय रखा गया, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा रोग निदान सेवाओं का विकास एवं विस्तार एवं गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान तक वैफ के माध्यम प्रजनन की सुविधाएं, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 29,129 लाख का परिव्यय रखा गया है। यह धनराशि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का 10% राज्यांश है। शेष 90% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भूमि सुधार विभाग द्वारा कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास विभाग हेतु 150.25 लाख का परिव्यय रखा गया, जिसके अंतर्गत विकास खंड भवन विकास भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु धनराशि प्राविधानित है। तो वहीं बैठक में शामिल लालगंज सुरक्षित लोकसभा से सांसद संगीता आजाद ने बताया कि कई सवालों के जवाब नहीं मिले। उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्र पर बायोमेट्रिक लगने के बाद भी 700 से 800 किसानों का धान क्रय नहीं किया जा सका, जबकि अंतिम तिथि 28 फरवरी थी। उसके सापेक्ष 25 फरवरी को ही बंद कर दिया गया। इसी प्रकार उनके क्षेत्र की 36 सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हो सका। अंबारी बालिका इंटर कॉलेज में बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं कराया गया, सेंटर नहीं बन पा रहा है। भदली से बेलवाई तक की सड़क निर्माण के लिए सीएम के पास अनुमोदन नहीं है। अहिरौला से कप्तानगंज तक की सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है, उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है। फर्जी बिल की समस्या, नहरों में पानी की समस्या के बाबत जानकारी पूछी गई, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ हाफिजपुर से जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुमार यादव ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि बैठक में उन्होंने जिले में अपने क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब नहीं दिया गया। बैठक में सांसद लालगंज संगीता आजाद, विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष बीजेपी ध्रुव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जिला योजना की आज विभागवार समीक्षा की गई है और वित्तीय वर्ष के अंत होने के नाते उन्हें कहा गया है कि जो उन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं उसके अनुरूप वो धनराशि को जहां अभी नहीं आवंटित हुए उनको तुरंत आवंटन लेकर के काम शुरू करें और जिनके आवंटन हो गए हैं उनको प्राथमिकता से वो पूरा करें। सड़कों के मरम्मत और सड़कों के जो है वो विशेष मरम्मत और नए सड़कों के निर्माण के काम को शीघ्र पूरा कराया जाए और साथ साथ में प्रधानमंत्री सड़क योजना के भीतर जो सड़कें आई हैं उन सड़कों का भी काम त्वरित गति से प्रारंभ किया जाए। बाकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और आज माननीय विधायकगण या सांसद जी ने जो सुझाव दिए हैं उस संदर्भ में भी कार्रवाई करने के लिए कहा है। सर, सड़कों की बात आप कर रहे हैं तो सड़कें काफ़ी प्राथमिकता वो सब ठीक हो रही हैं। 324 सड़कें जो है वो मरम्मत में आई हुई हैं जी और लगभग मैं समझता हूं कि 75 के करीब प्रधानमंत्री सड़क योजना के भीतर हैं जिन पर काम चल रहा है, जिनके काम को पूरा किया जाना है। उसके लिए मैंने उनको कहा है। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के मंगरावा रायपुर से जिला पंचायत सदस्य अरशद फरीदी मार्ग दुर्घटना में बाल बाल बचे।
सरकार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई। बता दें कि जिले के मंगरामा रायपुर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य अरशद फरीदी अपने सहयोगियों के साथ लखनऊ से अपने कार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वापस घर लौट रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 170 पॉइंट पर अचानक नीलगाय आ गया। जब तक अरशद फरीदी अपनी कार में ब्रेक लगाते हुए नीलगाय से जाकर टकरा गए और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार में लगे बैलून की वजह से सबकी जान बच सकी। अरशद फरीदी ने बताया कि वे यूपीडा के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर मदद की गुहार लगाए। तत्काल उन्हें मदद भी मुहैया कराया गया और उनके वाहन सहित उन्हें और सहयोगी को गंतव्य तक पहुंचाया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अरशद फरीदी ने सरकार से सड़क किनारे लगे घेरे को और ऊंचा किए जाने की मांग को उठाया ताकि कोई भी जानवर उसे पार कर सड़क पर ना आ सके। क्या कुछ कहा अरशद फरीदी ने, आप भी सुनिए। कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं लगभग 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से निकला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए हमको जो है घर आना था, तो 170.7 पे जब हम लोग पहुँचे तो अचानक हमारी गाड़ी से 20 फीट के फासले पे एक घड़रोज नीलगाय हमारे सामने अचानक आ गया और उस वक्त हमने जो है ब्रेक लिया, लेकिन जा कर के उससे काफ़ी स्पीड में गाड़ी थी, लगभग 100 के आसपास हम जो है टकरा गए और हमारी गाड़ी जो है आगे से बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है, डैमेज हो गई। लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बेचारे आए, बहुत हमदर्दी की हमारे साथ और हमारी गाड़ी जो है टोचन करवाए। हमारी गाड़ी भेलारा तक उन्होंने छोड़ी और मैं शुक्रगुजार हूँ टोल प्लाज़ा वालों का। भेलारा टोल प्लाज़ा वालों ने हमारा बहुत साथ दिया और उसके बाद हमने प्राइवेट टोचन करके फिर गाड़ी जो है अपने दिल से। ये रेलिंग है सर, ये रेलिंग जो है एक रोड साइड रेलिंग जो है एक दी हुई है, ये काफ़ी नीची है, तो कोई भी जानवर आता है इसको क्रॉस करके आसानी से रोड पे आ जाता है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 फीट ऊपर एक रेलिंग इसी तरीके से एक लाइन और लगाया जाए तो उससे हादसा कम होगा। इसके लिए तो ध्यान दें, एक रेलिंग और अगर लगा दिया जाए तो जो भी जानवर है वो क्रॉस होकर के रोड पे नहीं आ पाएंगे। तो आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक मुखराम यादव अपने हमराइयों के साथ भीमबर बाजार के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति भीमबर नहर पुलिया के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो कहीं जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मुखराम यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सोनू यादव बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 23 जनवरी को मुकामी थाने में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी मार्टिनगंज बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त सुभाष गौतम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में वाईके सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक, संयोजक मनोज कुमार मिश्र, सहायक शिक्षा निदेशक अतुल कुमार सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्रीड़ा प्रभारी सुरेंद्र यादव, खंड शिक्षा अधिकारी छटियाओं के निर्देशन में हुआ। जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जूनियर बालक वर्ग में 200 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय बीबीगंज फूलपुर के दिनेश कुमार प्रथम स्थान तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर बलिया के सुधीर कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 100 मीटर बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय बीबीगंज के दिनेश ने प्रथम स्थान व उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर बलिया के साहिल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में 200 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय बलिया की अंजलि ने प्रथम स्थान तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा तरमा आजमगढ़ की अनिता यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर बालिका वर्ग में और उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा तरमा की अजीत
यादव ने प्रथम स्थान पर डिम्पी यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा चक्र क्षेपण, गोला क्षेपण, एकांकी समूह गायन, जिम्नास्टिक, कुश्ती, एक कबड्डी, खो खो, योगा में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। क्रीड़ा प्रभारी के रूप में यहाँ हूँ। किस तरह का आज कार्यक्रम किया? ये कक्षा 1 से 8 तक बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता मंडल स्तर की हो रही, जिसमें 3 जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया सम्मिलित है। ये कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ है, जिसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमारे संयुक्त निदेशक माध्यमिक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ थे, संयोजक एडी बेसिक मंडल आजमगढ़ थे। और ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ। लगातार इसमें सामने फील्ड में हो रहा है। इसके इंटर कॉलेज के अंदर 5 बजे तक चलेगा। क्या दिवसीय है? अब गेम आज ख़त्म हो जाता है, तो आज ख़त्म नहीं तो कल भी चलने की संभावना है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आज इसको समाप्त कर दिया। स्टेट स्तर की रैली नहीं बच्चों की लखनऊ में, तो बच्चे जाएंगे तो वहाँ सीखेंगे, उत्साह, इनको नई ऊर्जा मिलेगी, सीखने को मिलेगा कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कंपटीशन में, वो सीखेंगे। आजमगढ़ शहर के काली चौरा एलवल स्थित चाइल्ड केयर नर्सरी स्कूल में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के तत्वाधान में फाग मिलन परंपरा फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज में भाईचारा एवं प्रेम व्यवहार लाने तथा ईर्ष्या व द्वेष का विनाश और कटुता समाप्त करने के उद्देश्य से होली मिलन समारोह को संपन्न कराया गया। संचालन अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश द्वारा किया गया। संस्था अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा होली पर विस्तृत बात बताते हुए गायक राजेश रंजन, सनी दुलरुआ, हिमांशु मिश्रा, रूपा यादव द्वारा फागुन गीत से प्रारंभ किया गया। होली मिलन समारोह पूर्ण समाज के साथ मनाया गया। पूर्वांचल अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव ने फागोत्सव फाग मिलन समारोह को बड़े ही शिद्दत के साथ मनाते हुए संपूर्ण समाज में जागरूकता करने की आवश्यकता है और आज इस पावन धरती पर कायस्थ समाज चित्रगुप्त महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान संरक्षक डॉक्टर निरंकार प्रसाद, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार, राजेश कुमार, सुशील कुमार, परशुराम, ज्ञानेश्वर प्रजापति सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ की तरफ से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हम लोगों ने आज एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जो आपके सामने है। और इसमें हमारे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जो अध्यक्ष हैं, जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जो महामंत्री हैं, और हमारे सभी संरक्षक, ये डॉक्टर निरंकार नगरवासियों के लिए स्वास्थ्य लाभ हो, स्वस्थ सब लोग रहें, सब लोग भाईचारे से मेल मिलाप से रहें, यही हमारी कामना है। इसी का संदेश भी हम दे रहे हैं होली के माध्यम से कि होली एक स्वास्थ्यपरक त्यौहार है, उससे सभी लोग सुखी हों, समृद्धि पाएँ, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक से सब लोग समृद्धि हो। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने पुरानी रंजिश में मारपीट करने वाले 2 अभियुक्तों सहित 2 बाल आबकारी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 10 मार्च को शहर कोतवाली क्षेत्र के राहुल नगर मड़िया निवासिनी रूना देवी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र ऋतिक निषाद को पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लड़के लाठी डंडे से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक धीरेन्द्र बहादुर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्तगढ़ सिधारी नया पुल के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक धीरेन्द्र बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 अभियुक्त अविरल चौरसिया व अभिषेक चौहान के साथ ही 2 बाल आबकारी को भी गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक हृदयानंद पाठक अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिकरौर सहवरी ईंट भट्टे के पास असलाहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक हृदयानंद पाठक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजेश गुप्ता सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरा गहनी गाँव का निवासी है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के रसीदगंज पुलिस चौकी पर कार्यरत कांस्टेबल रजत त्रिपाठी का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा पद पर हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस चौकी रसीदगंज पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर चौकी प्रभारी शमशाद खान
दीवान अतीक अहमद, दीवान मनोज सोनकर, कांस्टेबल कल्पनाथ पासवान, कांस्टेबल मुरारी जायसवाल, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, मान सिंह मास्टर समेत सभी लोगों ने रजत त्रिपाठी का माल्यार्पण कर उन्हें नई पारी की शुरुआत करने की शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त व उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक शशि भूषण शर्मा अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अपने सहयोगी के साथ चोरी की बाइक से हाजीपुर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शशि भूषण शर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की बाइक, गैस सिलेंडर, चोरी की बकरी व असलाह कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में इम्तियाज देवगांव कस्बे का निवासी है, तो वहीं आफाक जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के पेशारा गांव का निवासी है।